हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर मयंक सिंह आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही ट्रेंडिंग मॉलिक्यूल की जो डर्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है 2025 में। आपका मिलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, इन सब के लिए वो मॉलिक्यूल एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। उस मॉलिक्यूल का नाम है ट्रांज़ैमिक एसिड। तो आइए समझते हैं कैसे ये मॉलिक्यूल 2025 में डर्मेटोलॉजी में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रांज़ैमिक एसिड आखिर में है क्या। ट्रांज़ैमिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लड के थक्कों को, खून को जमाने के लिए यूज़ होता रहा है बहुत काफ़ी समय से मेडिसिन फील्ड में। लेकिन आपको जैसा पता है कि डर्मेटोलॉजी में नए नए यूज़ ढूंढे जाते हैं पुरानी मेडिसिन के। तो ऐसा ही एक यूज़ पता चला जब ट्रांज़ैमिक एसिड का यूज़ किया जाने लगा मिलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया। ट्रांज़ैमिक एसिड वर्क करता है एक ऐसे पाथवे पे जो मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है। जब हम अल्ट्रावायलेट रेस के एक्सपोज़र में आते हैं, सूरज की किरणों के एक्सपोज़र में आते हैं, या इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, स्किन में ज़्यादा, तो हमारे अंदर पिगमेंटेशन, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन आ सकता है। जैसे मिलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, या कभी कभी मुहासों के बाद होने वाले पिगमेंटेशन, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन भी कहते हैं। उसमें बनता क्या है, जब इन्फ्लामेशन, यूवी रेज वगैरह आती हैं तो बनता है प्लाज्मिन। नाम याद रखिएगा, प्लाज्मिन। प्लाज्मिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो मेलानिन बनाने में काफ़ी काम करता है। ट्रांज़ैमिक एसिड आता है आपके बॉडी में, जब आप ट्रांज़ैमिक एसिड अप्लाई करते हैं या ओरल लेते हैं तो वो इस पाथवे को कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, जिस कारण से प्लाज्मिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, प्लाज्मिन एंजाइम रोक दिया जाता है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये है, कम मेलानिन कम पिगमेंटेशन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स पे। ट्रांज़ैमिक एसिड काफ़ी बेनिफिशियल्स है कंडीशन लाइक मिलाज्मा, या जिसको कॉमन भाषा में झाई बोलते हैं। दूसरा, एक्ने के या पिंपल्स के बाद होने वाले पिगमेंटेशन या दाग, सन टैनिंग, धूप के कारण होने वाले दाग धब्बे, अनइवन स्किन टोन, और इसके अलावा डार्क स्पॉट जो कई कारणों से हो सकता है, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, उसके कारण भी होने वाले डार्क स्पॉट्स में ये काफ़ी यूज़फुल साबित हो जाता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें आप ट्रांज़ैमिक एसिड, नायासिनामाइड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, इन सभी को ऐड करके एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके पिगमेंटेशन को कम करेगा। सबसे अच्छी बात, ये सेंसिटिव स्किन में भी अच्छे से यूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, और सेंसिटिव स्किन पर भी इसको कम परसेंटेज में अच्छे से यूज किया जा सकता है। ट्रांज़ैमिक एसिड के फॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होता है इन टॉपिकल फॉर्म, यानी लगाने वाली क्रीम्स, सिरम्स में, और उसमें उसकी परसेंटेज वेरी करती है 1% टू 3%, समटाइम 10%। मैं तो ज़्यादातर 10% यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका इफ़ेक्टिव काफ़ी होता है 10% में ये। इसके अलावा इसके टैबलेट्स भी आती हैं, और उसके अलावा कुछ केस में इंजेक्टेबल भी डर्मेटोलॉजी में यूज़ होता है। लेकिन जैसा हमको पता है कि हर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, और कुछ ना कुछ प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही हमें बहुत ही सावधानी देनी पड़ती है ट्रांज़ैमिक एसिड के साथ। ट्रांज़ैमिक एसिड टॉपिकल फॉर्म में है, जैसे मैंने बताया, टैबलेट फॉर्म में है, और इंजेक्टेबल फॉर्म में है। इंजेक्टेबल फॉर्म में तो आप यूज़ करेंगे ही नहीं, वो तो डॉक्टर्स के ही थ्रू होता है। टॉपिकल फॉर्म में यूज़ करना काफ़ी आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप अपने स्किन डॉक्टर से ज़रूर मिलके इसके बारे में कंफर्म करें कि आप ट्रांज़ैमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो वो इरिटेशन भी कर सकता है, खास तौर से जब कंसंट्रेशन हाई हो। हाई कंसंट्रेशन में इरिटेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा टैबलेट फॉर्म होती है। टैबलेट फॉर्म में कुछ डोज होती है, लेकिन डोज अगर आप कभी कभी टैबलेट्स फॉर्म में ओरल टैबलेट लेने के कारण फीमेल्स में पीरियड इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती हैं। इसके अलावा
गैस्ट्रिक अपसेट, हेयर फॉल और भी कई साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखने में मिला है। तो डॉक्टर्स आपको ट्रांज़ेमिक एसिड देने से पहले, ओरल ट्रांज़ेमिक एसिड देने से पहले पूरा असेसमेंट करते हैं कि आपकी कहीं कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें आपको ट्रांज़ेमिक एसिड नहीं दिया जा सकता। तो मेरे ख्याल से ओरल ट्रांज़ेमिक एसिड तो आप बिल्कुल भी अपने से यूज़ ना करें। इसके लिए आप स्किन डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। वो जितना ही इफ़ेक्टिव है, अगर आप गलत यूज़ करते हैं तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। डॉक्टर्स इन्हीं सब साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए ट्रांज़ेमिक एसिड का साइक्लिक यूज़ करते हैं, कम समय के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको खुद से नहीं असेसमेंट कर सकते। हाँ, टॉपिकल आप कम कंसंट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए ट्रांज़ेमिक एसिड यूज़ करने से पहले। अब आइए समझते हैं ट्रांज़ेमिक एसिड को यूज़ कैसे करते हैं। ट्रांज़ेमिक एसिड को मॉर्निंग में तो यूज़ ज़्यादातर नहीं करते। मोस्टली हम इसको नाइट में ही अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग में जैसे लोगों का रूटीन होता है, नॉर्मली पहले आप अपने फेस को क्लिंस करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज करते हैं, उसका सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। अगर बहुत ऑयली सीजन है, बहुत पसीने वाला मौसम है, तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं। नाइट रूटीन में आप पहले क्लिंस करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद ट्रांज़ेमिक एसिड अप्लाई करते हैं, देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अगर बहुत ऑयली सीजन है, बहुत पसीना है, तो आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर सकते हैं। मोस्टली टाइम हम लोग ट्रांज़ेमिक एसिड को रेटिनॉल के साथ कंबाइन नहीं करते। तो इस तरह आप यूज़ करके 6 से 8 वीक में, 6 वीक्स टू 8 वीक्स में आप एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अपने डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और मिलास्मा में। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका पिगमेंटेशन कैसा है और आपकी स्किन टाइप क्या है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर मयंक सिंह। अपना ख्याल रखिएगा। कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।